घंटाकरण महावीर जी का एक तरह से सभी धर्मों में अलग अलग रूप में उनको पूजते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में महुड़ी में इसका प्रारंभ है। ये तो गुरुजी ने मनोर कुछ संत ने यहाँ इसकी स्थापना करके एक तरह से इस क्षेत्र के लोगों को भी घंटाघर महावीर जी के जोड़ने का प्रयत्न किया है। और वो एक ऐसा केंद्र है जो एक ऊर्जा देता है सभी प्रकार की। और सबसे बड़ा अच्छा ये है कि इस कैंपस में उन्होंने जो जीवन की सब आवश्यकताएं होती है, विशेष करके शिक्षा है, उसको उन्होंने इस मंदिर के साथ जोड़ा है। गौतम हॉस्पिटल है, मंदिर के साथ जोड़ा है। संस्कार का केंद्र होता है हमारे सारे मंदिर, उसको यहाँ स्थापित किया है। और ये जो पक्षियाँ ऊपर उठ रहे हैं तो पक्षी घर और दाना भी है। तो एक तरह से संपूर्ण मानवता का ध्यान रख करके इस केंद्र को सबके लिए एक तरह से श्रद्धा का केंद्र बने, इसका प्रयत्न किया। और आज हर महीने की 14 के दिन, कृष्ण पक्ष की 14 को यहाँ भक्ति संध्या होती है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी है ना इस संस्कार केंद्र से जुड़ करके अपने जीवन में अच्छा सीखे। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। देखो, ये वास्तव में दुर्भाग्य है कि यहाँ एक लंबे समय से हमने एक तरह से इस तरह के कुछ लोग हैं जो कोई दिन खाली नहीं जा रहा है कि कहीं न कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं न कहीं किसी निर्दोष आदमी को मारा जा रहा है। कोशिश करके उनको पकड़ तो रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ पकड़ना मात्र से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें उनको पहले से ही ढूंढ निकालना पड़ेगा कि इस प्रकार के एलिमेंट जहाँ भी है वो एक छापामारी युद्ध के रूप में होगा। सभी जगह सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं रुके हुए होंगे तो मिलेंगे। कई जगह ईडी की रेड चल रही है। सरकार अभियान तो चलाती है, लेकिन नशा रुक नहीं रहा है। देखो, ऐसा है कि प्रयत्न तो करो, नशा रुकेगा नहीं। आप बिल्कुल ही बैठ जाओगे, उससे तो ज्यादा नुकसान होगा। प्रयत्न करिए, जितना कम किया जा सकता है वो भी एक तरह से उसका कोई न कोई परिणाम आज नहीं तो कल आएगा। घंटाकरण महावीर जी का एक तरह से सभी धर्मों में अलग अलग रूप में उनको पूजते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में महुड़ी में इसका प्रारंभ है। ये तो गुरुजी ने मनोर कुछ संत ने यहाँ इसकी स्थापना करके एक तरह से इस क्षेत्र के लोगों को भी घंटाघर महावीर जी के जोड़ने का प्रयत्न किया है। और वो एक ऐसा केंद्र है जो एक ऊर्जा देता है सभी प्रकार की। और सबसे बड़ा अच्छा ये है कि इस कैंपस में उन्होंने जो जीवन की सब आवश्यकताएं होती है, विशेष करके शिक्षा है, उसको उन्होंने इस मंदिर के साथ जोड़ा है। गौतम हॉस्पिटल है, मंदिर के साथ जोड़ा है। संस्कार का केंद्र होता है हमारे सारे मंदिर, उसको यहाँ स्थापित किया है। और ये जो पक्षियाँ ऊपर उठ रहे हैं तो पक्षी घर और दाना भी है। तो एक तरह से संपूर्ण मानवता का ध्यान रख करके इस केंद्र को सबके लिए एक तरह से श्रद्धा का केंद्र बने, इसका प्रयत्न किया। और आज हर महीने की 14 के दिन, कृष्ण पक्ष की 14 को यहाँ भक्ति संध्या होती है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी है ना इस संस्कार केंद्र से जुड़ करके अपने जीवन में अच्छा सीखे। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। देखो, ये वास्तव में दुर्भाग्य है कि यहाँ एक लंबे समय से हमने एक तरह से इस तरह के कुछ लोग हैं जो कोई दिन खाली नहीं जा रहा है कि कहीं न कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं न कहीं किसी निर्दोष आदमी को मारा जा रहा है। कोशिश करके उनको पकड़ तो रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ पकड़ना मात्र से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें उनको पहले से ही ढूंढ निकालना पड़ेगा कि इस प्रकार के एलिमेंट जहाँ भी है वो एक छापामारी युद्ध के रूप में होगा। सभी जगह सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं रुके हुए होंगे तो मिलेंगे। कई जगह ईडी की रेड चल रही है। सरकार अभियान तो चलाती है, लेकिन नशा रुक नहीं रहा है। देखो, ऐसा है कि प्रयत्न तो करो, नशा रुकेगा नहीं। आप बिल्कुल ही बैठ जाओगे, उससे तो ज्यादा नुकसान होगा। प्रयत्न करिए, जितना कम किया जा सकता है वो भी एक तरह से उसका कोई न कोई परिणाम आज नहीं तो कल आएगा। घंटाकरण महावीर जी का एक तरह से सभी धर्मों में अलग अलग रूप में उनको पूजते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में महुड़ी में इसका प्रारंभ है। ये तो गुरुजी ने मनोर कुछ
संत ने यहाँ इसकी स्थापना करके एक तरह से इस क्षेत्र के लोगों को भी घंटाघर महावीर जी के जोड़ने का प्रयत्न किया है। और वो एक ऐसा केंद्र है जो एक ऊर्जा देता है सभी प्रकार की। और सबसे बड़ा अच्छा ये है कि इस कैंपस में उन्होंने जो जीवन की सब आवश्यकताएं होती है, विशेष करके शिक्षा है, उसको उन्होंने इस मंदिर के साथ जोड़ा है। गौतम हॉस्पिटल है, मंदिर के साथ जोड़ा है। संस्कार का केंद्र होता है हमारे सारे मंदिर, उसको यहाँ स्थापित किया है। और ये जो पक्षियाँ ऊपर उठ रहे हैं, तो पक्षी घर और दाना भी है। तो एक तरह से संपूर्ण मानवता का ध्यान रख करके इस केंद्र को सबके लिए एक तरह से श्रद्धा का केंद्र बने, इसका प्रयत्न किया। और आज हर महीने की 14 के दिन, कृष्ण पक्ष की 14 को यहाँ भक्ति संध्या होती है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी है ना इस संस्कार केंद्र से जुड़ करके अपने जीवन में अच्छा सीखे। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। देखो, ये वास्तव में दुर्भाग्य है कि यहाँ एक लंबे समय से एक तरह से इस तरह के कुछ लोग हैं जो कोई दिन खाली नहीं जा रहा है कि कहीं न कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं न कहीं किसी निर्दोष आदमी को मारा जा रहा है। कोशिश करके उनको पकड़ तो रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ पकड़ना मात्र से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें उनको पहले से ही ढूंढ निकालना पड़ेगा कि इस प्रकार के एलिमेंट जहाँ भी है वो एक छापामारी युद्ध के रूप में होगा। सभी जगह सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं रुके हुए होंगे तो मिलेंगे। कई जगह ईडी की रेड चल रही है। सरकारें अभियान तो चलाती है, लेकिन नशा रुक नहीं रहा है। देखो, ऐसा है कि प्रयत्न तो करो, नशा रुकेगा नहीं। आप बिल्कुल ही बैठ जाओगे, उससे तो ज्यादा नुकसान होगा। प्रयत्न करिए, जितना कम किया जा सकता है वो भी एक तरह से उसका कोई न कोई परिणाम आज नहीं तो कल आएगा। घंटाकरण महावीर जी का एक तरह से सभी धर्मों में अलग अलग रूप में उनको पूजते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में महुड़ी में इसका प्रारंभ है। ये तो गुरुजी ने कुछ संत ने यहाँ इसकी स्थापना करके एक तरह से इस क्षेत्र के लोगों को भी घंटाघर महावीर जी के जोड़ने का प्रयत्न किया है। और वो एक ऐसा केंद्र है जो एक ऊर्जा देता है सभी प्रकार की। और सबसे बड़ा अच्छा ये है कि इस कैंपस में उन्होंने जो जीवन की सब आवश्यकताएं होती है, विशेष करके शिक्षा है, उसको उन्होंने इस मंदिर के साथ जोड़ा है। गौतम हॉस्पिटल है, मंदिर के साथ जोड़ा है। संस्कार का केंद्र होता है हमारे सारे मंदिर, उसको यहाँ स्थापित किया है। और ये जो पक्षियाँ ऊपर उठ रहे हैं, तो पक्षी घर और दाना भी है। तो एक तरह से संपूर्ण मानवता का ध्यान रख करके इस केंद्र को सबके लिए एक तरह से श्रद्धा का केंद्र बने, इसका प्रयत्न किया। और आज हर महीने की 14 के दिन, कृष्ण पक्ष की 14 को यहाँ भक्ति संध्या होती है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी है ना इस संस्कार केंद्र से जुड़ करके अपने जीवन में अच्छा सीखे। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। देखो, ये वास्तव में दुर्भाग्य है कि यहाँ एक लंबे समय से एक तरह से इस तरह के कुछ लोग हैं जो कोई दिन खाली नहीं जा रहा है कि कहीं न कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं न कहीं किसी निर्दोष आदमी को मारा जा रहा है। कोशिश करके उनको पकड़ तो रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ पकड़ना मात्र से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें उनको पहले से ही ढूंढ निकालना पड़ेगा कि इस प्रकार के एलिमेंट जहाँ भी है वो एक छापामारी युद्ध के रूप में होगा। सभी जगह सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं रुके हुए होंगे तो मिलेंगे। कई जगह ईडी की रेड चल रही है। सरकारें अभियान तो चलाती है, लेकिन नशा रुक नहीं रहा है। देखो, ऐसा है कि प्रयत्न तो करो, नशा रुकेगा नहीं। आप बिल्कुल ही बैठ जाओगे, उससे तो ज्यादा नुकसान होगा। प्रयत्न करिए, जितना कम किया जा सकता है वो भी एक तरह से उसका कोई न कोई परिणाम आज नहीं तो कल आएगा।